वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आतसी पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बर्हिपिञ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गोपिकानां कुचद्वन्द्व कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीवत्साङ्कं महोरसकं वनमालाविराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृति गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिःसृतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीता
मृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापैकं तस्य देवस्य सेवा वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय, जिसका नाम सांख्य योग है, उसके 16वें श्लोक का पाठ करूंगा। यह श्लोक मेरे पिताजी का बड़ा ही प्रिय श्लोक था और जब भी कोई व्याख्यान होता था या मेरे पिताजी को कुछ हम लोगों को बताना रहता था तो बड़े ही सरल शब्दों में इस श्लोक का रेफरेंस वो लेते थे और फिर बताते थे। मेरे भाई भी हैं तो इस श्लोक को वो भी काफ़ी यूज करते हैं। तो ये श्लोक बहुत ग्रेविटी है इस श्लोक में। और भी व्याख्यानों को अगर सुनेंगे आप, जिन लोगों ने गीता पर अपने भाष्य दिए हैं और जिन विद्वानों ने अपना मत बताया है, तो ये मानते हैं कि भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड का, पूरी सृष्टि का, सबका एक रहस्य खोलना आरंभ किया है। तो भगवान ने इस श्लोक में क्या कहा है अर्जुन से, श्री भगवान उवाच के अंतर्गत हम लोग उसका पाठ अभी कर लेते हैं। इस प्रकार है वो पाठ। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्ता त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। इसका अर्थ ये हुआ कि असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। तो जब हम भगवान श्री कृष्णचंद्र को कहते हैं कि वो अंतर्यामी है और वो सर्वद्रष्टा है, तो भगवान श्री कृष्णचंद्र को ये भी पता था कि महाभारत का युद्ध इस कालखंड में ऐसे ऐसे लड़ा जाना है। क्योंकि जब वो विश्व रूप दर्शन अर्जुन को करवाते हैं तो उस समय वो दिखाते हैं कि ये जो काल चक्र है इसको देखो, इसमें ये सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तो तुम इस तरह का मत सोचो कि तुम किसी को मार रहे हो, तुम एक निमित्त मात्र हो। तो ये चीजें भगवान बहुत आगे बताएंगे। अभी जो भगवान बता रहे हैं सांख्य योग में, वो बड़ी ही साइंटिफिक चीज बता रहे हैं। मैं उसको सरल शब्दों में, अपने शब्दों में जो मेरा विचार है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पे इस श्लोक में 4 शब्द हैं जिनको समझना बहुत ही जरूरी है। पहले 2 शब्द हैं सत और असत। बाद के 2 शब्द हैं तत्व और तत्वज्ञानी। तो मैं पहले तत्व और तत्वज्ञानी पर बात कर लेता हूं, फिर मैं सत और असत पर आपको बताऊंगा। तत्व एक शब्द है। तो जैसे पूछा जाएगा अगर मुझे अगर तत्व के बारे में क्या पता है, तो मैं पहले बताऊंगा कि जो बचपन में, चूंकि मैं ब्राह्मण परिवार में पला बढ़ा हूं, तो बचपन से ही आध्यात्मिक माहौल था। मेरे पिताजी गीता पढ़ते थे, तो बचपन से ही उन्होंने सिखाया कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा कि तत्व तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है, तुम तत्व का क्या मायने समझते हो, तो मैं पूछूंगा उससे कि अगर आध्यात्मिक दृष्टि से आप पूछ रहे हैं तो मैं तत्व के माने ये समझता हूं कि मेरा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और नभ आते हैं। तो पहले मैं आध्यात्मिक दृष्टि से अपनी समझ बता देता हूं। जो अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, नभ है, ये जो 5 तत्व हैं, ये हमारी 5 इंद्रियों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। हमारी इंद्रियां कैसे कम्युनिकेट करती हैं, इसके पहले इंद्रियों की जो भी बातें हमने की हैं और भगवान को हमने जो भी ऋषिकेश कहा है, तो भगवान इन इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। इन इंद्रियों को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि ये इंद्रियां कैसे कम्युनिकेट करेंगी
ये भगवान डिसाइड करते हैं। जैसे हमारा जब मुख है, जो मैं अभी बोल रहा हूँ, वो हमारा मुख में जो भी शब्द उत्पन्न हो रहे हैं वो किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है? मेरा बोलने का जो मुख है, मेरा जो इंद्रिय है, वो आकाश के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। जो आकाश है उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो मेरे शब्द निकल रहे हैं। तो मेरा मुख है, एक बोल रहा है। ऐसे ही जब मेरी इंद्रिय वायु के साथ कम्युनिकेट करेगी तो मुझे कुछ भी सूंघने का पता चलेगा और मुझे कोई स्मेल के बारे में या फ्रेग्रेंस के बारे में पता चलेगा। ऐसे ही जब मेरी इंद्रिय अग्नि के साथ कम्युनिकेट करती है तो जो मेरी आंखें हैं वो प्रकाश के रूप में किसी को देख पाती हैं। और ऐसे ही जो मेरी जिह्वा है वो पानी के साथ जब कम्युनिकेट करती है तो मुझे किसी चीज का टेस्ट पता चलता है। और ऐसे ही पृथ्वी है, मैं जब किसी को स्पर्श करता हूँ तो मेरी इंद्रिय पृथ्वी के साथ कम्युनिकेट करती है। तो ये कम्युनिकेशन का एक जरिया बना हुआ है। इसको सरल शब्दों में ये बताऊं तो किसी ऑब्जेक्ट का जो लाइट है वो जब मेरी आंखों के ऊपर पड़ता है तो मैं उस ऑब्जेक्ट को देख पाता हूँ। तो जो मेरी देखने की क्षमता है वो मेरी क्षमता है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में अगर लाइट नहीं है तो मैं अपनी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। इसको और सरल शब्दों में मैं कहूं तो ये होगा कि मेरी क्षमता मेरी जगह पे है। अगर भगवान नहीं चाहेंगे कि एक्सटर्नल वर्ल्ड मेरे साथ कम्युनिकेट करे तो मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा। और मेरी इंद्रियां जो भगवान कंट्रोल कर रहे हैं वो अपना काम, उनको लगेगा कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पे दो चीजें हैं। पहली चीज है मेरी अपनी क्षमता कि हाँ मैं देख सकता हूँ कि नहीं देख सकता हूँ। दूसरा है जो फिजिकल वर्ल्ड है। जैसे मान लीजिए कोई अगर चीज है उसके ऊपर पर्दा डला हुआ है तो पर्दे पर उस चीज की लाइट रिफ्लेक्ट होकर रह जा रही है, मेरी आंखों तक वो नहीं पहुंच पा रही है। तो वो चीज मुझे कैसी दिख रही है? पर्दे से ढकी हुई दिख रही है। अगर पर्दा उसके ऊपर से हट जाएगा तो उस चीज की जो लाइट है वो मेरी आंखों पर पड़ेगी तो वो चीज मुझे साफ साफ दिखेगी। जो सिंपल साइंस का रूल है वो मैं वही बता रहा हूँ कि कोई चीज देखने के लिए दो योग्यता होनी चाहिए। पहली दो कंडीशन होनी चाहिए। पहले कि आपकी आंखों के अंदर वो योग्यता है कि आप देख सकते हैं। दूसरा वो चीज लाइट में रहे और आपकी आंखों पर लाइट रिफ्लेक्ट करे। तो ये दो चीजों का आप ध्यान रखिएगा कि एक हमारी योग्यता है, 5 इंद्रियां हमारे पास जिसको भगवान ऋषिकेश कंट्रोल करते हैं, और दूसरा ये फिजिकल वर्ल्ड है जो हमारे साथ कम्युनिकेट करता है। तो ये हो गया मेरा आध्यात्मिक नजरिया तत्व के बारे में। तत्व के बारे में कोई पूछेगा तो ये हो गया। अब आते हैं विद्यार्थी जीवन पे। जब विद्यार्थी जीवन में मैंने तत्व के बारे में पढ़ना चालू किया तो मैंने सबसे पहले बहुत रसायन विज्ञान में मैंने पढ़ा था ये, और उसमें अलग अलग वैज्ञानिकों के मत पढ़ाए जा रहे थे कि किन लोगों ने तत्व को कैसे परिभाषित किया है। तो तत्व मतलब एक एलिमेंट मतलब कि जो हम पीरियाडिक टेबल में पढ़ते हैं जिसमें हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है और 100, 110, 118 अब तो पता नहीं कितनी खोज हो चुकी हैं, मैं अपडेटेड नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट हैं, इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हैं सारे अपने। और उन एलिमेंट्स को अगर हम परिभाषित करेंगे वैज्ञानिक रूप में तो परिभाषा ऐसी होती है जो पहले के वैज्ञानिकों ने दे रखी है। वो ये बताते हैं कि उन एलिमेंट्स के ऊपर किसी भी तरीके का मैकेनिकल या केमिकल रिएक्शन कराएं आप तो वो एलिमेंट चेंज नहीं होंगे। उनके आयंस बन सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बन सकते हैं। अगर उनके इलेक्ट्रॉन आप निकाल देंगे या कोई उनके सेल में आप इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो उनके आइसोटोप्स बन सकते हैं, बट वो एलिमेंट एज इट इज रहेंगे। तो ऐसे करके हमको तत्व के बारे में पढ़ाया गया। अब मैं थोड़ा सा और इस पे आगे बढ़ता हूँ और सरल शब्दों में बताता हूँ कि जैसे हम लोग पढ़ते लिखते हैं तो हम लोग का निर्धारण तो पहले से ही है किस्मत कि हम लोगों को क्या करना है, क्या बनना है, क्या बनेंगे, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, ये सब चीजें डिसाइडेड हैं। कैसे डिसाइडेड है उसको भी मैं साइंटिफिक तरीके से थोड़ी देर में बताता हूँ। तो पहले ये मान लेते हैं कि जो भी हम लोगों को बनना है, जो भी हम लोगों को करना है वो सब पहले से डिसाइडेड है, तो हम उसी हिसाब से सब कुछ करते करते चलते हैं। अभी मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मुझे एक इंजीनियर बनना था, वो डिसाइडेड था, फेट था, डेस्टिनी थी।
अब मुझे एक सिविल इंजीनियर बनना था, वो भी डिसाइडेड था, वो भी फेट था, वो भी डेस्टिनी थी। अब मुझे एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है, या कोई कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बन रहा है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बन रहा है, या कोई भी इंजीनियरिंग वो पढ़ रहा है, तो वो डिसाइडेड होता है। कैसे डिसाइडेड होता है, मैं उस बात को आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये ब्रह्मांड है, तो इस ब्रह्मांड में हमारे अंदर भगवान ने एक योग्यता दी है, वो योग्यता है हमारी आंखें, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। तो इस ब्रह्मांड की बहुत सारी चीजों को हमारी आंखें देख सकती हैं। तो हम दो चीजों को आज की डेट में जानते हैं वैज्ञानिक तौर से। पहली चीज है द स्पीड ऑफ लाइट, हमको पता है। दूसरी चीज है द स्पीड ऑफ साउंड। इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो प्रकाश का वेग और ध्वनि का वेग, ये दोनों हमको साइंटिफिक रूप से पता है। प्रकाश का वेग जो होता है 3 × 10⁸, 3 गुणा 10 की पावर घात, जिसको बोलते हैं 8 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में प्रकाश इतनी दूरी तय करता है, बहुत तेज स्पीड है, लेकिन है तो एक डेफिनिट है जिसको मेजर किया जाता है, इनमेजरेबल नहीं है, ये मेजरेबल है और लोगों ने मेजर कर रखा है। ऐसे ही साउंड का भी कुछ स्पीड है 364 और समथिंग मीटर पर सेकंड, ऐसा कुछ है स्पीड, मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट मेजरेबल है, डेफिनिट है। तो मैं एक चीज आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा, आप समझ जाएंगे। आपकी आंख जो चीज को देख रही है वो तो उस समय में देख रही है आपकी आंख। जैसे मैं अभी बैठा हूं, इस वीडियो को बना रहा हूं, तो कैमरा और मेरा प्रतिबिंब रिकॉर्ड हो रहा है। अगर मैं पहले, जैसे हम लोग बाहर में सोते थे तो हम लोग देखते थे सप्तऋषि मंडल देख रहे हैं, तो मैं अगर मान लेता हूं कि सप्तऋषि मंडल जो हम देख रहे हैं वो हमसे अगर 3 × 10⁸ मीटर दूरी पर है, तो हम जब तक उनको देखेंगे तब तक वो 1 सेकंड पुराने हो चुके हैं, क्योंकि उनके वहां से लाइट आते आते 1 सेकंड का समय बीत चुका है। जैसे जो सूर्य की हमारी दूरी है, ये हम लोगों को पढ़ाया जाता है, विज्ञान में बहुत पहले से पढ़ाया जाता है। जो सूर्य और हमारे पृथ्वी के बीच की दूरी है, उस दूरी के हिसाब से सूर्य से पृथ्वी पर लाइट आते आते 8 मिनट और 22 सेकंड का समय चला जाता है, ऐसा ही कुछ है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो जो भी हम सूर्य भगवान को देखते हैं वो 8 मिनट पुराने सूर्य भगवान होते हैं। पुराने बोलने का मतलब मेरा ये है कि वो 8 मिनट वो बीत चुका है। 8 मिनट पहले जो लाइट उनके वहां से चली थी वो हम अभी देख पा रहे हैं 8 मिनट पहले। तो ये तो चीज एकदम से पक्की है कि जो हम अभी देख रहे हैं, इवन जो हम सूर्य भगवान को भी देख रहे हैं, वो भी भूतकाल बन चुके हैं हमारे लिए। 8 मिनट पहले का सूर्य हमने देखा है जो हम अभी देख रहे हैं, क्योंकि वो हमसे उतनी दूर पर है। तो यहां से अब आप भविष्य को अपने देखिए कि आपका भविष्य निर्धारित कैसे रहता है। एक काल खंड होता है आपके जीवन का, वो आप अपने आप जीते जाएंगे, वो आप अपने आप चलता जाएगा। तो आपके जीवन का जो काल खंड है, लेटस से आपने जब से पढ़ाई स्टार्ट की और जब तक आप पढ़ाई करेंगे, उस काल खंड में आप कैसे कैसे कब कब पढ़ाई करेंगे ना, ये घटना किसी न किसी चीज के रिस्पेक्ट में पहले घट चुकी होती है। तो इसका मतलब यह है कि आप अभी जो समय जी रहे हैं वो किसी न किसी समय के रिस्पेक्ट में पुराना समय है और किसी न किसी समय के रिस्पेक्ट में नया समय है। जो मैंने अभी उदाहरण देके आपको बताया कि जो सूर्य आप अपनी आंखों के सामने रोज देखते हैं और जिनको लगता है तो साक्षात भगवान के अभी हम दर्शन कर रहे हैं, वो सूर्य भी आपको 8 मिनट पहले वाले दिखते हैं। तो आप कल्पना करिए कि कितनी गैलेक्सीज हैं, कितने और भी लोग हैं जो हमको 8 मिनट क्या हो सकता है 8 साल से उनके वहां से कोई रे चली हो, हमको 8 साल बाद पता चल रही हो कि हाँ वो भी है, हम उनको 8 साल बाद देख पा रहे हो। तो वो तो हमारे लिए आज हो गए ना, लेकिन वो तो हो गए 8 साल पुराने, उनके लिए जो समय था वो तो पुराना हो चुका है ना। अब वहीं पर आप अपने आप को रख दीजिए,
जो समय अभी आपके लिए है, हो सकता है वो किसी के लिए पूरा ना हो गया हो। आज की जो तारीख है 4 फरवरी 2024, हो सकता है वो किसी के लिए पुरानी तारीख हो गई हो, कोई लोग और भविष्य में रह रहे हो। तो जो भगवान ने सत और असत कहा है ना, असत यही है। हम लोग जिस समय में है ना, उसको आप बोल ही नहीं सकते कि क्या है ये, वो असत है, वो एक्चुअली है ही नहीं। और जो ये समय है, जो कंटिन्यूअसली है, जो हमेशा रहेगा, जो हमेशा रहा है, जो प्रभु है, जो परमात्मा है, जिनको हम जो भी बोले, जो हमेशा रहे हैं सत है, जो हमेशा रहेंगे सत है, और जो हमेशा थे सत है, वही सत है। और हम लोग जो हैं, हम लोग असत हैं। असत मतलब हमारा कोई वजूद नहीं है, टेम्पररी है, इस एक पर्टिकुलर टाइम पर है। कल रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या है क्या नहीं है, किसी को नहीं पता। और हमारे तरह ऐसे बहुत सारे लोग आए, इस पृथ्वी पर विचरण किए और फिर इस पृथ्वी से विचरण करके चले गए। तो ये जितनी भी टेम्पररी चीजें हैं, जितना भी हम आप आंखों से देख पा रहे हैं, कानों से सुन पा रहे हैं, जिह्वा से देख पा रहे हैं, ये सब असत की कैटेगरी में है। कुछ भी सत्य नहीं है। इसीलिए भगवान एक रामचरितमानस में भी एक प्रकरण आता है, जब भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो ये जो भी जगत है ना, जो भी है, अगर भगवान के शब्दों में हम फिर से ट्रांसलेट करें तो ये सब सपना ही है। हम एक पर्टिकुलर काल खंड में है, जी रहे हैं, जो भी है। तो ये कालखंड हमको डिफाइन करता है कि हम किस समय में जिए और कब तक जिए। उस कालखंड के बाद का, उस कालखंड के पहले का भी काल था, है और रहेगा। हम एक असत के रूप में इस कालखंड में हैं। अभी अगर ये चीजें आप लोग समझ पाए तो ठीक है, नहीं समझ पाए हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो फर्दर हम लोग जब गीता में बातें करते चलेंगे और भी, तो इस पे और भी हम लोग डेवलपमेंट करेंगे। बट फिलहाल मैं फिर से आ जाता हूं अपने तत्व वाले डेफिनेशन पे, जो मैं तत्व के बारे में आपको बता रहा था। तो तत्व मैंने दो तरीकों से जाना अपने घर में। एक आध्यात्मिक तरीके से, जिसमें अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, नभ, ये सब चीजें थी। और दूसरा एलिमेंटल, जो मैंने जाना कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ऐसे ऐसे करके आपका चलता जाता है पीरियोडिक टेबल। तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स अपने में यूनिक हैं। और जब हम हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, कभी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो इन एलिमेंट्स का हमको ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि ये एलिमेंट हमारे शरीर को कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से मदद करते हैं। लाइफ, इनको कभी कभी लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी बोला जाता है, लाइफ सपोर्ट एलिमेंट्स भी बोला जाता है। जैसे नाइट्रोजन हुए, पोटेशियम हुए, कोबाल्ट हुआ, बहुत सारे आइसोटोप्स हैं जो हमारे लाइफ को सपोर्ट करके चलते हैं। तो इस भौतिक संसार में जितनी भी चीजें हैं, हमारे शरीर को जो भी चीजें सपोर्ट में लेके चलती हैं, वो सभी तत्व ही है। अलग अलग उनका अपना एक अलग महत्व है, सबका अलग इंपॉर्टेंस है। अब मैं आता हूं तत्व को जानने वाले। जैसे मैंने पढ़ाई की, तो मैंने सॉरी मैंने पढ़ाई की, निर्धारित था मैं क्या बनूंगा, मैं जो बन गया। तो वो बनने के लिए एक कालखंड डिफाइन था। मैंने पढ़ाई की, अगर मैं एक बेसिक एज स्टार्ट मान लेता हूँ, लेट अस से 6 साल। जब मैंने 6 साल की अवस्था में मैं आया, तो मेरे घर वालों ने किसी स्कूल में मेरा दाखिला कराया, मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। मैं पढ़ते 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 अपनी पढ़ाई 21 साल की अवस्था तक की, जब मुझे एक डिग्री मिल गई। तो ये जो कालखंड था 6 साल से लेके 21 साल तक, ये कालखंड मेरे जीवन का करीब करीब 20% है। अगर मैं मान लेता हूं कि मैं शतायु रहूंगा, चाहे जो भी रहूंगा, तो ये मेरे जीवन का 15 से 20% है। तो ये 15 से 20%, अगर मैं डॉट्स को कनेक्ट करूं कि मैं कैसे इंजीनियर बना, और मैं यही वाला इंजीनियर क्यों बना, दूसरा इंजीनियर क्यों नहीं बना, तो वो डॉट्स को कनेक्ट करके मुझे ये पता चलेगा कि मेरी डेस्टिनी में यही था,
जो हो रहा है ये भी मेरी डेस्टिनी है और जो आगे होगा वो भी मेरी डेस्टिनी ही है, मैं एक निमित्त मात्र हूं। तो मैं जो बना उसके लिए मेरे जीवन का 15 वर्षों का कालखंड गया। इस बात को यहाँ पे समझना इम्पोर्टेंट इसके लिए है कि जो 15 वर्षों का एक समय चल गया मेरे एक व्यक्तित्व को डेवलप करने में, तो मैं किसी एक चीज का जानकार बन गया जिसकी वजह से मैं अपना जीविकोपार्जन कर सकता हूं या आगे की जिंदगी को जी सकता हूं, आगे की जिंदगी में सहजता ला सकता हूं। यही एग्जैक्ट घटना अर्जुन के साथ भी हुई थी। अर्जुन भी जब से विद्यार्थी बने और जब से उन्होंने अपनी विद्या को पूरा किया, उनको क्या बनाया गया, उनकी डेस्टिनी उनको क्या बनाया, उनको धनुर्धारी बनाया और बहुत श्रेष्ठ धनुर्धारी बनाया। जिस कालखंड में अर्जुन ने विद्या अर्जन किया उस कालखंड में वो कोई ऋषि महात्मा नहीं बने। भगवान अगर चाहते तो अर्जुन को तत्वज्ञानी बना देते, जिस तत्वज्ञानी का भगवान यहाँ पे बात कर रहे हैं कि तत्व को जानने वाले तत्वज्ञानी सत और असत दोनों के ही तत्वों को जानते हैं। भगवान को आज ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर क्योंकि भगवान ने यहाँ पे तत्व और तत्वज्ञानी दोनों को ही अलग डिफाइन किया है। भगवान ने कहा है कि जो तत्वज्ञानी है वही तत्व जानते हैं। सब लोग तत्व नहीं जान सकते। जैसे मैं हूं, मैं तत्व नहीं जानता क्योंकि क्या हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं जो भी कर रहा हूं। इसके लिए भी भगवान जब आगे इसी अध्याय में और भी जब कर्म के बारे में बोलना चालू करेंगे और भगवान आगे अपने भक्तों के बारे में जब बोलना चालू करेंगे तो भगवान बताएंगे कि हमको कौन से लोग प्रिय हैं। तो वो सब प्रिय कैटेगरी में हम लोग आते हैं। जो लोग भी अपना कर्म कर रहे हैं, जो लोग भी उनको याद रखते हैं, सब भगवान को प्रिय हैं। और अर्जुन तो बहुत ही ज्यादा प्रिय है भगवान को। भगवान यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि हमको केवल तत्व और तत्वज्ञानी प्रिय है। भगवान ने पूरी गीता में कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि जो तत्व को जान गए हैं और जो तत्वज्ञानी है वो हमको बहुत प्रिय है। भगवान ने कैटेगराइज कभी नहीं किया। भगवान ने अपने भक्तों के बारे में बताया कि जो कर्म कर रहे हैं वो प्रिय है, जो अपना काम करते रहते हैं वो प्रिय है, काम करते करते मेरा नाम लेते रहते हैं वो प्रिय है। इस तरह के भगवान ने अपने भक्तों का परिचय दिया है। और अर्जुन तो बहुत ही बड़े प्रिय हैं और अर्जुन तत्वज्ञानी नहीं है। इस श्लोक में ये चीज स्पष्ट है, क्योंकि अर्जुन अगर तत्वज्ञानी रहते तो भगवान ऐसे कहते कि सत और असत ये दोनों चीज तो तुम जानते हो क्योंकि तुम तो तत्वज्ञानी हो। भगवान ने ऐसा नहीं कहा है। भगवान ने ये कहा है कि सत और असत दोनों के ही तत्व हैं और इन दोनों के तत्वों को तत्वज्ञानी जानते हैं। तो भगवान ने एक तत्वज्ञानी को डिफाइन कर दिया। लेट्स से दैट तत्वज्ञानी इज यक्ष। वो यक्ष ही है जो सत और असत दोनों के तत्वों को जानता है। मतलब अर्जुन तत्वज्ञानी नहीं है। भगवान ने अर्जुन को ये चीज बताया। अर्जुन क्या है, धनुर्धारी हैं। आगे चल के भगवान कहेंगे कि ये सब चीजें जो है ना, जो तत्वज्ञानी यक्ष जानते हैं कि सत और असत, सत हमेशा से रहा है, उसकी कोई हमेशा सत्ता रही है, और असत कभी नहीं रहा है, उसकी कोई सत्ता नहीं है। ये तत्वज्ञानी जानते हैं, तुम नहीं जानते हो। तुमको अब बता रहा हूं क्योंकि तुम युद्ध करो। आगे चल के भगवान 2 श्लोक बाद बोलेंगे कि अर्जुन ऐसा ऐसा है, ये बातें होती हैं, अब तुम युद्ध करो। क्योंकि ये ही सही समय है अर्जुन को ये सब चीजें बताने का। अर्जुन को बहुत पहले ही सब कुछ बता दिया गया होता, सब कुछ अर्जुन जान गए होते, तो अर्जुन को लगता है प्रभु जब तत्व और तत्वज्ञानी ही जानना है तो हम तत्व और तत्वज्ञानी में अपना एनर्जी लगाएंगे। हम तत्व और तत्वज्ञानी जान के आपके स्वरूप को जानेंगे, उसी को भजते रहेंगे और हम अपना जीवन ऐसे ही बिता देंगे। ऐसा नहीं है। सबके जीवन का एक उद्देश्य होता है, एक अभिप्राय होता है। हम जो कर रहे होते हैं वो पहले से निर्धारित होता है। हम केवल एक निमित्त मात्र बन के वो चीजें कर रहे होते हैं। तो हमको वो करते समय ही भगवान का स्मरण करना चाहिए और हमेशा अपने मन में सरेंडर वाली भावना रखनी चाहिए कि हम जो भी है निमित्त मात्र बन के भगवान की सेवा कर रहे हैं, या जिस पर्पज से भी इस धरती पर भेजे गए हैं हम वो कर रहे हैं। जो चीज अर्जुन के साथ हुआ, इसीलिए भगवान ने ये जो गीता का ज्ञान है हम लोगों को भी अवेलेबल कराया
कि हम लोग भी अपने कर्म पथ से कभी भी अगर विमुख होते हैं तो इन सब चीज़ों को सीख लें, इन सब चीज़ों को जान लें और जान लें कि भगवान ने सब कुछ पहले से ही कर दिया होता है। हम एक निमित्त मात्र हैं। हमको इस सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और परेशान होते भी अगर हमें तो वो भगवान हमको सहन शक्ति दें और हम सहन शक्ति वाले बन जाएं, क्योंकि इसके पहले वाले श्लोक में भगवान ने ये चीज़ को डिफाइन किया है कि अगर आप इन चीज़ों से परेशान नहीं होते हैं और आपके अंदर इनको टॉलरेट करने की क्षमता है, तब आप क्वालिफाई कर जाते हैं मोक्ष के लिए। तो यहाँ पे भगवान ने जो दो शब्द बताए, तत्व और तत्वज्ञानी, ये वो लोग हैं जो सत और असत दोनों के तत्वों को भली भांति समझते हैं, भली भांति जानते हैं और उनके बारे में हर एक तरीके का व्याख्यान, हर एक तरीके का विवेचना वो कर सकते हैं, सब कुछ बता सकते हैं। जैसे असत है, हम असत हैं, मेरा ये शरीर असत है, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो सुन रहा हूँ, ये पूरी जगत की माया जो है सब असत के अंडर में आती है, असत में कैटेगराइज होती है। सत क्या है? सच्चिदानंद भगवान जिसको हम बोलते हैं ना, सच्चिदानंद, उनका चित्त हमेशा आनंद में रहता है। सत उनके सामने लगाते हैं, सत्यचित आनंद भगवान जो है, जो भगवान हैं, रहेंगे और थे, वही सत है। जो ये समय था, है और रहेगा, यही सत है। और इसका जो तत्व है, हम लोग सब उसी तत्व के पार्ट हैं और बाकी सब कुछ जो है इमोर्टल है, मतलब वो सब नश्वर है। कुछ भी चीज जो है हमेशा नहीं रहेगी जैसा सत रहता है। तो बाकी जितनी भी चीजें हम सोच सकते हैं, देख सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, जो भी हमारी सोच में आती है, सब असत की कैटेगरी में आती है। सत जो है वो अलग है, परमात्मा है। और सत और असत इन दोनों का जो तत्व है वो तत्वज्ञानी लोग ही जानते हैं। हम तो भगवान के भक्त हैं, भगवान की कही हुई इस बात को इसके लिए याद रखते हैं कि हमको पता रहे कि ये सब असत है और हम एक निमित्त मात्र होके ही इस जीवन को जी रहे हैं। भगवान को हमसे जो कराना है, भगवान ने उसके लिए हमें यहाँ पे भेजा है, हम वो करते जाएंगे और करते रहेंगे। तो हर पल अगर हम भगवान को याद रखेंगे तो कभी जिन चीज़ों को कॉन्शियस अलाउ नहीं करता है करने के लिए, हम नहीं करना चाहते हैं, भगवान हमको सही रास्ता और सही पथ हमको दिखाते ही दिखाते हैं। तो भगवान ने इस 16वें श्लोक में जो बोला कि असत वस्तु की सत्ता नहीं है, सत्ता नहीं है बोलने का मतलब यही है कि वो चीज़ें थोड़े समय के लिए हैं, टेम्पररी हैं, आज हैं और कल नहीं रहेंगी। और सत का अभाव नहीं है। सत का अभाव नहीं मतलब सत कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो इस प्रकार दोनों का ही तत्व, सत और असत दोनों का ही तत्व तत्वज्ञानी लोग जानते हैं। जैसे मैंने एक इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के लिए अपने एक कालखंड को डेडिकेट किया है। जैसे बोला जाता है कि जब हमारी कंपनी में कोई रिटायर होता है तो अनाउंसमेंट आते हैं और बताया जाता है कि इन्होंने अपने जीवन का 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष इस कंपनी में लगाया है। मतलब अपने जीवन का एक कालखंड उन्होंने उस कंपनी को डेडिकेट किया है। जैसे मैंने एक डिग्री लेने के लिए, एक क्वालिफिकेशन लेने के लिए, कोई एक छोटा सा ज्ञान लेने के लिए अपने जीवन का एक कालखंड लगाया है, वैसे जो मुनि हैं, तपस्वी हैं और जो ज्ञानी हैं, जो तत्व ज्ञानी हैं, वो अपने पूरे जीवन को ही या अपने जीवन के कालखंड को, जैसे गौतम बुद्ध थे या और भी जो यहाँ पे तीर्थंकर, महावीर स्वामी, जो भी आए हैं, जितने भी संत महात्मा हैं, अपने जीवन को ही इस तत्व को जानने के लिए डेडिकेट कर देते हैं। हमने तो किसी चीज के लिए डेडिकेट किया था, हमको एक डिग्री मिल गई, तो जो अपने जीवन को ही इस तत्व को जानने के लिए डेडिकेट कर देते हैं, वो तत्व ज्ञानी हो जाते हैं। और भगवान को भी ये चीज पता है कि तत्व ज्ञानी जो होते हैं वो तत्व को जान ही लेते हैं कि हाँ, सत्य क्या है और असत क्या है। हम तो शब्दों को जान गए हैं कि सत और असत शब्दों का ये मतलब है कि असत टेम्पररी है, सत कंटिन्यूअस है, हमेशा था, है और रहेगा। असत टेम्पररी है, लेकिन इसका जो रियल सिग्निफिकेंस है वो ज्ञानी लोग जानते हैं, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ को ही तत्व को जानने में डेडिकेट करके रखा है। भगवान ने यहाँ पे उन्हीं ज्ञानियों का रेफरेंस लिया है कि हे अर्जुन, जो तुमको ये भीष्म पितामह दिख रहे हैं ना, वो तुमको पुराने वाले भीष्म पितामह दिख रहे हैं।
तुम्हारे और भीष्म पितामह के बीच की दूरी अगर x है तो उस भीष्म पितामह से चली हुई लाइट तुम्हारे पास x डिवाइडेड बाई लाइट की स्पीड के समय के बाद पहुंच रही है। भले वो दूरी बहुत कम है, तुम्हारी आंखें पता नहीं चल पा रही है, लेकिन वो भीष्म पितामह तो पुराने हो चुके हैं, भूतकाल में जा चुके हैं, जो तुम सामने को देख रहे हो। तो ये सब जगह साइंस, मतलब सब जगह साइंस को लाया जा सकता है, सब जगह साइंस को इंटरप्रेट किया जा सकता है, लेकिन यही है कि भीष्म पितामह है ही नहीं, असत है वो। तुम्हारा जो शरीर है वो भी असत की ही कैटेगरी में है। सब जो भी तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, सब कुछ सुन रहे हो, असत ही है। सत कुछ और ही है। सत हमेशा था, है और रहेगा। उसी के बारे में भगवान और आगे इसको और क्लैरिफाई करके अर्जुन को बताएंगे कि क्या है वो। लेकिन इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने अर्जुन को ये संदेश दिया कि अर्जुन, तुम धनुर्धारी हो, तुम्हारा कर्म है युद्ध लड़ना। तुम तत्व और तत्वज्ञानी नहीं हो। तत्वज्ञानी नहीं हो तुम कि तुम इन सब चीजों को एकदम माइन्यूटली समझो। इसीलिए अर्जुन और क्वेश्चन पूछते जाते हैं, और क्वेश्चन पूछते जाते हैं, और इसीलिए गीता का इतना बड़ा ज्ञान हम लोगों के सामने है। अर्जुन भी बहुत ही अच्छी बुद्धिमत्ता वाले थे, अपने सारे चीजों को पूछ के क्लैरिटी लाना चाहते थे। तो भगवान से उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, बहुत सारी क्लैरिटी भी भगवान देंगे। यहाँ पे भगवान ने खुद ही बताया कि अर्जुन, तुम तो तत्वज्ञानी नहीं हो, लेकिन जो लोग तत्वज्ञानी हैं, भगवान ने शब्द इस्तेमाल किया उभयो रपि। उभयो रपि मतलब दोनों का। दोनों का मतलब किन दोनों का? सत और असत का। जो तत्व है, इन दोनों के ही तत्व को तत्वज्ञानी लोग जानते हैं, तुम नहीं जानते हो। क्या जानते हैं तत्वज्ञानी लोग? वही भगवान आगे के श्लोकों में बताएंगे और अर्जुन से कहेंगे कि अब तुम युद्ध करो। लेकिन फिर अर्जुन क्या है, पूछेंगे पूछेंगे पूछेंगे, पूछ पूछ के अर्जुन बहुत सारी चीजें जान जाते हैं सत और असत के बारे में। भगवान उनको खुद ही बताते हैं एक गुरु की कैपेसिटी में। तो क्या बताते हैं वो हम लोग अगले श्लोक में पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने 16वें श्लोक में क्या सीखा? 4 शब्द, सत, असत, तत्व और तत्वज्ञानी। जैसे एक डॉक्टर रहता है ना, एक न्यूरोसर्जन, अपने समय को डेडिकेट करके वो न्यूरो सर्जरी सीख गया है ना, वो मुझे नहीं आती है। या मेरे जो कलीग्स और हैं जिन्होंने बहुत अच्छा फाइनेंस पढ़ लिया, बहुत अच्छा उनको फाइनेंस आता है, या मेरे कलीग्स हैं जो बहुत अच्छा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जानते हैं, प्रोग्रामिंग जानते हैं, वो मुझे नहीं आता है। सबको सब चीज़ें नहीं आ सकती हैं। वही भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, तुमको तत्व का ज्ञान नहीं है, तुम तत्वज्ञानी नहीं हो, तुम धनुर्धारी हो। ऐसे ही जो तत्व के ज्ञानी हैं उनको ये चीजें आती हैं, तुमको नहीं आती हैं, तो तुम ये सब चीजें छोड़ो, धनुष उठाओ, लड़ाई करो। भगवान ने पूरी गीता में ही कर्म प्रधानता पे ही बात की है और बोला है कि आप निमित्त मात्र हो, जो भी कर्म कर रहे हो, सारी चीजें घट चुकी हैं। वो आपका रेफरेंस पॉइंट है कि आप इस पर्टिकुलर कालखंड में हो। ये पर्टिकुलर कालखंड एक टाइम के बाद पुराना हो जाएगा तो पास्ट बन जाएगा, फिर जो भविष्य में छुपा हुआ कालखंड है उस पे चल के आप पहुंच जाओगे। तो ये समय को रेफरेंस मान के सांख्य योग को पूरे ही साइंटिफिक तरीके से भगवान ने इसमें अर्जुन को समझाया है। 16वें श्लोक में हम लोगों ने ये जो 4 चीजें सीखी हैं भगवान से, मेरा जो उसमें विचार था, मत था, मैंने आपको बताया। अब हम आगे 17वें और 18वें श्लोक का पाठ करेंगे। तो आगे भी और भी पाठ करेंगे, बट 17वें 18वें और सांख्य योग के बाकी श्लोकों में भी भगवान ने इसी पर्टिकुलर श्लोक के ऊपर बिल्टअप कर करके बताया है और अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम्हारा काम क्या है? युद्ध करना। तुम क्या करो? युद्ध करो। वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।